कर रहे हैं और वो आप वहाँ से आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। चलो मेरे यकीनन होगा, इंटरनेट इशू होगा, वैलिड रीज़न है, लेकिन वो शायद अभी होना, मिसाल के तौर पर अगर अभी मेरा कनेक्शन चला जाता तो मेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं फ़ौरन अपना कनेक्शन किसी तरह वापस लेके आऊँ और क्लास के अंदर आऊँ ना। अब ये तो नहीं होगा कि 10 मिनट बाद तक भी वो लड़का ना आए, फिर मैंने देखा कि भाई घंटे बाद तक भी वो नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने कहा था, मैंने एक मरतबा आपका जो नेम था वो कॉल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर नहीं है वो, शायद मेरे ख्याल में 114 दूसरी क्लास में था या दूसरे सेक्शन में। अब उसने क्या किया था कि शुरू में तो वो नहीं आया, मैंने मुसलसल कई मरतबा उसका नाम कॉल किया, मैंने उसका नाम लिख भी लिया, सारा कुछ था। एंड में वो मुझसे आके मतलब तकरीबन कुछ आधा पौना घंटा रह गया, पौना घंटा भी नहीं, आधा एक घंटा रह गया, तो उसने मुझसे पूछा, सर ये बता दें कि एब्सेंटीज कौन कौन सी हैं। तो मैंने उसका देखा था कि नंबर तो 114 था, मैंने अपने इधर नोट भी 114 किया हुआ था। तो अब बताओ ना क्या कसूर है फिर? क्योंकि मैंने कई कई मरतबा नाम उसका कॉल किया था। सर 2-3 वर्ड की वजह से सर हम रिकॉर्डिंग तो बंद ना करें ना। यार अब फिर मैं भी देखो ना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ फिर? सर आधी से यस ज़्यादा सर। क्लास तो सर आपकी क्लास ले रही होती है। जी सर। बस सही है, लेकिन ये है कि मैं मतलब आपको मेरी आदत का पता है कि मैं मुख्तलिफ यानी नाम कॉल करता रहता हूँ ना। तो अगर मुझसे मुसलसल किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, या फिर ये है कि उस बंदे की मैं मतलब एब्सेंट लगा दूँ फिर एब्सेंट लगाऊंगा एंड में फिर उसको प्रॉब्लम होगी। फिर इसका मैंने खैर कुछ हल तो निकाला है, देखो अगर मैं उस पर अमल करता हूँ या नहीं। मैंने फिर ये किया कि अगर 2 से 3 मरतबा मतलब नाम में कॉल करूंगा, आपके फ्रेंड भी इधर मौजूद है, अगर दूसरा लड़का नहीं था तो आप उसको बता दो कि यार आपका नाम एक दफ़ा कॉल हो चुका है। तो 2 से 3 मरतबा नाम कॉल करूंगा, अगर मुझे रिप्लाई नहीं आया तो ये है कि फिर मतलब मेरे लिए तो वो यहाँ पर प्रेजेंट तो नहीं है ना फिर, क्योंकि मैं तो उससे मतलब नाम कॉल कर रहा हूँ। तो फिर यही होगा कि मैं उसके जो उस रिपोर्ट के या फिर उसके नंबर होंगे तो वो मैं डिटेक्ट कर लूंगा, वो मेरी मर्जी होगी कि मैं कितने माइनस करता हूँ उसमें से। ठीक है ये? ठीक है सर। किसी को प्रॉब्लम हो इसमें कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? कोई मसला नहीं सर, आप करें इस तरह। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम आ रही थी किसी को कि उनका जो स्लोप था वो मिडल में नहीं आ रहा था। तो या तो वही है कि वो जो सेंटर रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर लें शुरू में ही। देखें जैसे अब इसको मैंने किया एक्सट्रूड, और लेट्स को जितनी भी मर्जी चाहिए। अब आप इसके जितने प्लेन्स होंगे वो सारे देखें। अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये वाला प्लेन इसका मिडल में आ रहा है, ये वाला प्लेन इसका मिडल में आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला प्लेन आपने लेट्स सपोज यहाँ पर ड्रॉ करना था, ये मिडल में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। ये खैर आज का टॉपिक भी था। तो हम इस प्लेन को डेटम बना के, जोन सा प्लेन अगर आपको मिडल में चाहिए, इस प्लेन को डेटम बना के हम मिड में ले आए थे। ये उस वक्त होगा जब आपको इसकी डायमेंशन पता होती है, आप इसकी डायमेंशन का हाफ लें तो एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा। तो चलिए मैं फिर मैं भी बता ही देता हूँ। मैंने कहा था कुल लेंथ पता होनी चाहिए। तो एक है 337 है और एक 220, तो मैं एक को 300 कर देता हूँ और एक को 200 कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाली हमारे पास 300 थी। अब मैंने क्या किया, ये प्लेन मेरा सिलेक्ट है। देखो ये प्लेन कौन सा है, इस प्लेन में मैंने ड्रॉ करना था ना, मैंने कहा था ये मिड में नहीं आ रहा। इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर प्लेन का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, वो मुझसे डिस्टेंस मांग रहे, तो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, क्लिक किया और उसको दे दिया 150 का। अब वो देखो वो जो प्लेन है वो एग्जैक्टली इसके दरमियान में आ गया। अब इसको मैं करूँगा ओके। अब ये प्लेन मेरा दरमियान में मौजूद है। अगर इसके ऊपर मुझे कुछ स्केच वगैरह ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर स्केच करूँगा, वो इसी तरह आएगा। अब ये सर्कल कहाँ पर बना हुआ है, मिड में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी? ये सर क्लियर हो गई सर। हाँ, तो वो जो आपने देखना था बेसिकली कि वो प्लेन आपका साइड पर था ना, तो आपने जो उसकी विड्थ होगी आपने वहाँ वो फाइंड करनी है और उसका हाफ दे देना, तो वो आपका जो प्लेन है वो हाफ में चला जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा प्रीवियस लैब में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? सर इसके अलावा वो रोटेट करने का आपने ऑप्शन कहा था, मैं बताऊंगा। हाँ रोटेट में यार, वैसे मेरे ख्याल में शायद यहाँ पर था कोई।
सर ये माउस के मिडिल बटन से भी हो जाता है, ये व्हील वाला बटन। हाँ मिड वाले से तो होता है, लेकिन वो कह रहे हैं उसका मिड वाला बटन ख़राब है। यहाँ तो कोई ऑप्शन होता था यार, मैं देखूँ, क्योंकि हमने इससे पहले किया है। एक है यहाँ से होता था यार। सर ये जो व्यू मैनेजर है ना, इसमें जाके जो मैं टास्क 3 शायद था उसमें मेरे से हो गया था, बाकी किसी टास्क में नहीं हुआ। हाँ ये नाम है शायद, ये पैन वाला यार। पैन बल्कि उससे भी नहीं हो रहा, और पैन से तो इधर उधर खैर मूव होता है ना। यस सर। सर मुझे तो मिला नहीं ऑप्शन। पैन लेकिन ये कि मैं आपको बता दूंगा, इसका वो नहीं है इतना, मुझे पता है यहाँ पर है, और लेकिन अभी। दूसरा सर एक और चीज़ है कि जो फाइल हमने बना के रख दी है, हम्म, तो उसको दोबारा इंपोर्ट करके ना एडिट करना अगर हम चाह रहे हैं, मतलब अगर लास्ट जो यस सर, ये फाइल नहीं होता की सर। है उसमें हमने 270 डिग्री फर्ज करें रिवॉल्व करके अपने पार्ट को और सेव करके ना क्लोज कर दिया, उसको दोबारा इंपोर्ट करके 360 पे दोबारा करना है, तो वो नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में शायद वो ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास सेव होता है। लेकिन करके देखते हैं, लेफ्ट 2 और 3 और ये वाला पार्ट वो नहीं करके दे रहा आपको। सर नहीं हुआ। कंट्रोल एस पे करवा दिया। अच्छा, फिर मैं दोबारा ओपन पे गया, नहीं यार उसने तो कर दिया ये। सर पता नहीं, मैंने तो काफ़ी सेम एग्जैक्टली इसी तरह कोशिश की, नहीं हुआ। मेरा कर दिया, लेकिन आपने कंट्रोल एस दबाया था ये करके। वो मॉडल ट्री नहीं दिखा रहा था। जैसे अब आपने इंपोर्ट किया ना, उसके बाद आपको पूरा मॉडल ट्री सही तरह ठीक नज़र आ रहा है, तो उसमें वो भी नहीं दिखा रहा। अच्छा, वो आपने क्रियो ओपन करके क्रियो से ही ओपन किया था, या फिर आपने डायरेक्टली उस आइकन पर जाके क्लिक नहीं, किया? क्रियो क्रियो से ओपन किया था। नहीं, फिर तो आना चाहिए। अगर मैं ओपन करके कुछ और ज्योमेट्री भी लेके आता हूँ, तो ये आपके सामने वो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। मैं भी शायद आपने कुछ कर लिया हो, या फिर मॉडल ट्री वगैरह साइड से देख लो, अगर कहीं से यहाँ से गायब होगी, हो सकता है ऐसे कुछ हो गया हो साइड पर। आपके सामने मैंने ओपन किया, ये यहाँ से तो ओपन हो गया। और इसके अलावा टास्क में लास्ट टाइम अगर कुछ हो गया हो, रहता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम आज के लैब की तरफ। और अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसने क्रियो ना किया हो अभी तक? लास्ट टाइम सर खैर वो मेरे मैंने पास। लैपटॉप जी, चेंज किया, इसकी वजह से अभी दूसरे लैपटॉप में नहीं किया, वो आज कर लूंगा आज कल में। हाँ मतलब आपके पास बस होना चाहिए यार, ये आप कोशिश करो। जिनके पास, यानी मेरे पास जिनके नाम नहीं लिखे हुए थे, तो अगर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई हुई थी, इसका मतलब उन्होंने किए हुए हैं। यस सर। यस सर, कर लिए। बस ठीक है, ये नेक्स्ट लैब में खैर पता लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट लैब में मैं आपसे क्विज ले लूँ। ठीक है, तो सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, कोई सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल बनाना होगा। फिर बेस्ड होगा। मैं माइट पॉसिबल कि आपको कुछ दे दूँ यहाँ पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दे दूँ, वो फिर उस सर वक्त पता जैसे चल जाएगा। जैसे जी, इजी करवाए हैं सर, वैसे इजी दीजिएगा। हाँ लेकिन ये कर रहे हैं, इतने भी तो इजी नहीं थे। अगर आपने खुद किए तो वो हो जाएगा आपसे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, सारी कमांड आपने यूज़ की होंगी, तो वो मैंने आपको लाजमी बताया होगा। ठीक है, वो आसान है बहुत। चलो खैर मैं देखता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ कुछ यानी आपको वो करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन अभी तक तो यही है, वो फिर मैं नेक्स्ट लाइव में डिसाइड करता हूँ, यानी जो मेरे पास पूरा वीक है कि मैं कैसे क्विज लेना और क्या करना है। ठीक हो गया। अब चूंकि सारे ऑनलाइन है तो मुझे यही है कि सबको आवाज़ पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट टाइम मुझे कोई नहीं कहेगा कि सर ये मुझे पता नहीं था और ये नहीं था सारा। अच्छा, आप कुछ डायमेंशंस की तरफ जाएंगे हम। आपको पता है कि डायमेंशन चेंज करने के लिए या तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके चेंज करते थे, सेकंड ये कि मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी की डायमेंशन नहीं पता तो आप इस डायमेंशन टूल को भी यूज़ करके तो उसकी डायमेंशन का मालूम कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड ये है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट करें और यहाँ पर है मॉडिफाई डायमेंशंस, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके पास। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जितनी डायमेंशंस गिवन होंगी ना आपके ऑब्जेक्ट में, वो सेम आपको यहाँ पर गिवन होंगी, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट में यहाँ पर व्यू विंडो में ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रीजनरेट किया हुआ खुद। सेकंड है यहाँ पर सेंसिटिविटी आपको बता रहे हैं। यहाँ से मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी जो बेसिकली है वो आपकी यहाँ ये वाली है। ठीक है, आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ से आपकी सेंसिटिविटी चेंज होती है, यानी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली लॉग स्केल का है। अभी आपने देखा मैंने क्या किया, जैसे ही मैं मतलब इस डायमेंशन को मैं चेंज करता हूँ तो सिर्फ ये वाली डायमेंशन चेंज होती है यहाँ से, दूसरी डायमेंशन पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता। मैं तो अगर 400 वाली चेंज करता हूँ तो सिर्फ 400 वाली ही चेंज होगी। ठीक है, यानी 200 वाली अपनी जगह पर रहती है। जब मैं लॉग स्केल कर लूंगा इसका मतलब ये होगा कि जो क्रियो करता है वो बेसिकली इनका रेशो निकाल लेता है। यानी अगर आप देखें तो SD1 जो है वो SD0 की 2 टाइम्स है। यही बात है। यस, दैट मीन्स कि अगर इसको मैं 200 से 400 करता हूँ तो SD1 चूंकि इसके 2 टाइम्स ही तो इसको 800 होना चाहिए। अब देखें मैं SD1 को चेंज नहीं करूंगा, मैं सिंपली या तो एंटर प्रेस करूंगा तो सिंपली देखो उसने इसको 400 किया और इसको ऑटोमेटिकली 800 कर दिया। सेम केस है, दोबारा मैं करके देखता हूँ, इसको मैंने 800 कर दिया तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली 1600 हो जाएगा। ठीक है ना? सर ये खुद कैसे हो रहा है? वो खुद इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ से स्केल लॉक किया हुआ है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ, सेट कहाँ पे किया था? वो उस क्रियो ने किया ना, क्रियो ने यहाँ पर उसको देखा कि इन दोनों की रेशो निकाली है। तो आप उसने अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते सेट? मतलब अपनी मर्जी से सेट करने के बाद लॉग स्केल को टिक करना है? हाँ, अगर आप लॉग स्केल का मतलब ये होगा कि आप चाहते हैं कि भाई बाद आपके पास ज़ाहिर है ऐसे आते हैं ना, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जिसकी मतलब एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से डबल होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर मरतबा अगर यहाँ पर आपने डिफरेंट पॉसिबल कंडीशन देखनी होंगी तो उसके लिए आप दोनों डायमेंशन से चेंज करते रहें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कि उसको लॉक करके हम एक डायमेंशन चेंज करते रहेंगे, दूसरी खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली लॉग्स के लिए ही करता है। यहाँ पर वो इन दोनों की रेशो निकाल लेगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर 2 टाइम्स है तो वो आप एक चेंज करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर मैं 400 करता हूँ तो वो दूसरी 200 होगी। ठीक है, तो उसका हाफ है ये। तो बेसिकली मॉडिफाइड डायमेंशन ऐसे करता है। और इस किस्म की जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपको मैं मुख्तलिफ लैब्स में बताता रहूँगा जैसे जैसे मतलब लैब्स आती रहेंगी। सर ये कमांड थी किस साइड पे? ये आपकी यहाँ पर थी एडिटिंग में। इसके अलावा भी एक जगह है इसकी और वो है आई थिंक यार वो नीचे भी होती है यहाँ व्यू में, और इसकी यहाँ ऊपर भी है यार कई जगह। और अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो यहाँ नीचे आती है ये डायमेंशन बाउंड्रीज है। ये स्केच में जाके तो यहाँ पर मॉडिफाइड डायमेंशंस का दिया हुआ है। सही है, एडिटिंग में जाओगे। अच्छा, ये अब देखो
अब अगर मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ और मॉडिफाई को क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट करना है और फिर जाके इसको मॉडिफाई करना है, तो फिर वो शो कर देगा, क्योंकि आपको डिफरेंट डायमेंशन आएंगे तो जहाँ पर उसने यहाँ पर शो करनी होती है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं कोई इसमें? नो सर। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि हम इससे पहले वैसे क्या करते रहे कि हम पहले स्केचिंग करते थे, जैसे अभी मैंने की हुई है, ये कुछ स्केच मैंने कोई स्केच मैंने ड्रॉ किया हुआ है और उसके बाद जाके मैं इसको एक्सट्रूड करता था। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि मेरे पास कोई स्केच ना हो और मैं पहले ही एक्सट्रूड दबा दूं? हो जाएगा एक्सट्रूड ऐसे? होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम स्केच से एक्सट्रूड की तरफ जाते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि मैं पहले एक्सट्रूड कर लूँ और फिर उसकी स्केचिंग ड्रॉ करूँ? अब देखो, जब मैंने एक्सट्रूड अब प्रेस हुआ हुआ है यहाँ पर, आप देखो ना, तो इसका मतलब आप ये वाली कमांड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सट्रूड मैंने प्रेस किया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि आप प्लेसमेंट करो। प्लेसमेंट में वो कह रहा है कोई प्लेन डिफाइन करो। मैंने ये वाला प्लेन डिफाइन किया, ओके किया। अब लेट्स सपोज कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होता था, यहाँ से मैं स्केच के बाद ओके प्रेस करता था और फिर एक्सट्रूड की तरफ जाता था। अब यहाँ से मैं एक्सट्रूड की तरफ ऑलरेडी गया हूँ, फिर मैंने स्केच ड्रॉ किया, ओके किया, तो उसने ऑलरेडी पहले ही उसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है रिवर्स इसका पॉसिबल है, लेकिन ये है कि आपको स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा प्लेन सिलेक्ट करने के बाद। ये चीज क्लियर हुई है ना? यस सर। अच्छा, अब ऐसे करता हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने इसकी डायमेंशन नोट की हो? ये वाली जो डायमेंशन है। नो सर। सही, तो इसलिए मैंने जल्दी में की थी कि कोई ना ही नोट करे। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कुछ डायमेंशन यानी इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होती कि मतलब आप उसको प्रॉपर उस वे में करो, तो उसके लिए। लेकिन ये है कि आप चाहते हो कि उसके ऊपर या उसके साथ कनेक्टेड जो भी हमारे पास सरफेस हो वो एग्जैक्टली उसके साथ बराबर आ जाए। सही है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस एक्सट्रूड को मैं कहाँ तक लेके जाऊँ कि ये इस सरफेस के बराबर एग्जैक्टली आ जाएगी। अगर मैं यहाँ खुद से कुछ करता हूँ तो फिर भी मतलब पॉइंट्स में भी हमारी कुछ ना कुछ ये रह जाएगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबल ऐसे इस किस्म के साथ करना नहीं होता। वो अभी भी यहाँ से डिफरेंस कुछ ना कुछ लाजमी होगा। ठीक है, अगर दूर से ऐसे लग रहा भी होगा एग्जैक्टली बराबर है। सर रेफरेंस लाइन यूज नहीं कर सकते? उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ना, इसके लिए है
आई थिंक ये है। ये है, ये भी नहीं है। तो अब हुआ क्या है कि आप जब स्केच को सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करते हो, आपको कोई डायमेंशन पता नहीं है, लेकिन ये है कि आपने उसके एग्जैक्टली अलाइन करना होता है। तो उससे आपकी कमांड है सिलेक्टेड सरफेस के जो मैं सिलेक्ट करूं सरफेस वहां तक ये चला जाए। आपने ये वाली सरफेस सेलेक्ट की तो वो एग्जैक्टली उसके बराबर आएगा। अब यानी यहाँ पर आपका ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली वही सेम पार्ट है। वो देखो आपको यहाँ से भी शो कर रहा है। ये बात क्लियर है? ये सर सर कमांड आपने ये इसके ऊपर दोबारा से जी सर ये जो आपने ऊपर एक और पार्ट एक्सट्रूड किया है, ये दोबारा स्केच किया था आपने इसके ऊपर? हाँ, ये मैंने दोबारा किया था ना, रेक्टेंगल मैंने दोबारा ड्रॉ किया था। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि अब मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला प्लेन। अब होगा ये कि मुझे इन दोनों के दरमियान, एक तो हमें पता है ना कि 600 डिस्टेंस मैंने रखा था ना, या तो ये कि 600 कर दूं। आपको मतलब यूं समझ ले कि मुझे इसका डायमेंशन नहीं पता था कि कितनी है। अच्छा, उसके लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पर जाते हो, आप शायद नेक्स्ट की आए विद सेलेक्टेड और विद ऑल विद एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सरफेस। तो अब देखो उसको नेक्स्ट सरफेस मिली है, उसने ऑटोमेटिकली वहां पर एक्सट्रूड कर दी है। ठीक है, ये बात क्लियर है? नो सर, एक दफ़ा दोबारा। हाँ, मैं फिर बताता हूँ। यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करके बेसिकली यहाँ पर डेटम प्लेन लेके आकर ये स्केच ड्रॉ करने का मकसद ये था कि आपको बता दूं कि होता ये है कि ये वाला जो था ना, जो इससे पहले मैंने एक्सट्रूड किया है, वो आपका सेम ऑब्जेक्ट में था। आपका यानी जो एक्सट्रूडेड सरफेस वगैरह थे वो एक ही थी। जब हमारे पास दो डिफरेंट हों या फिर मतलब एक ही शेप की हो, लेकिन दो सेपरेट जगह पर हो, उसके दरमियान कोई भी कोई और ऑब्जेक्ट ना हो, आपने एक यहाँ से कोई भी चीज़ जो एक्सट्रूड करके सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जानी हो, तो उसके लिए आप जो एक्सट्रूड कर रहे हैं, या तो आपको उसकी डायमेंशन पता होगी। अगर डायमेंशन नहीं पता तो ज़्यादा बेहतर ये है, यानी डायमेंशन से भी इवन बेहतर ये है कि आप यहाँ से नेक्स्ट सरफेस की कमांड यूज़ कर लो, एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सरफेस। सही। अब इसको मैं जैसे मैंने प्रेस किया तो जो उसको नेक्स्ट सरफेस मिली अपने सामने, उसने वहां तक ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड कर दिया। ठीक हो गया? अब अगर यस। आप देखो तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। तो इसीलिए दो मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। अब एक्सट्रूड में भी यानी आगे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी ना। एक ये था कि मैं सेम ऑब्जेक्ट में रहूं और उसको एक्सट्रूड करूं, तो उसने यहाँ पर कर दिया था इजीली। एक ये है कि मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और उनके दरमियान मैंने कुछ एक्सट्रूड करना हो या कुछ कैसे करना हो, लेकिन मुझे डायमेंशन का ना पता हो, तो वो इजीली इस किस्म का हो जाता है। अच्छा, फिर डेटम प्लेन्स की तरफ आते हैं। अगेन अब मैं यहाँ पर डेटम प्लेन्स का ये है कि मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि अगर कोई चीज़ आपके रिक्वायर्ड डायमेंशन में ना आ रही हो तो उसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि मुझे इस सरफेस पर एक प्लेन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन सा प्लेन लेके आऊँगा?
ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो कौन सी सरफेस पे चाहिए? मुझे इसी के अलोंग चाहिए, यानी यूं समझ लो कि ये जो रेड लाइट में हाईलाइटेड है, तो इसी तरह का प्लेन अलाइन हो इसके साथ। सर ZX वाला। ये वाला ये ये बेसिकली मेरा टॉप प्लेन है, सही। अब इसको मैंने लिया, और क्योंकि मुझे यहाँ से डायमेंशन नहीं पता, और अगर डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो वो 10.294, दैट मीन्स कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, प्लेन सिलेक्ट किया और 410.294 ओके किया, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्टली उसके ऊपर आ गया। इस किस्म का आप कहीं पर भी ड्रॉ करना चाहते हैं जहां पर आपका प्लेन अवेलेबल नहीं है, तो वो आप डेटम प्लेन से करेंगे। ये बात क्लियर है आपको? ये वाला यस। प्लेन है, हाँ मैंने मूव करवाना है, तो ये आप इधर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। आपने ये वाला देखा था, ये प्लेन मैं यहाँ पर लेके गया हूँ, वो ये प्लेन था, और मतलब उससे हट कर भी आप लेके जा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट से दूर। लेट्स सपोज के आपने ये प्लेन लेके जाना है, आप उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर भी आ सकता हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ लेके आई हूँ, बल्कि अब मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ये कहाँ पर ड्रॉ हुआ होगा? एक्चुअली वहाँ पर, सही। तो देखें इसके दरम्यान कितना डिफरेंस है। ये हो गया। इसको अगर अगेन मैं एक्सट्रूड करूँ तो मुझे कितना करना चाहिए? यहाँ पर ला के अप टू नेक्स्ट सरफेस है, ये देखिए, ठीक है। तो आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटम प्लेन्स। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? जुबैर खुर्शीद। सर ये डेटम प्लेन वाला ऑप्शन किस तरह सेलेक्ट किया था? किसका? डेटम प्लेन वाला सर। डेटम प्लेन वाला आपका, या तो पहले प्लेन सेलेक्ट कर लो, या पहले ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ से कोई प्लेन सेलेक्ट कर लो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लिया कोई, उसने आपको वो हाईलाइट कर दिया कि आपका फ्रंट प्लेन ये है। उसके बाद आप इस प्लेन पर क्लिक करो, देखो ये डेटम प्लेन है ना, ये डेटम के साथ आ रहा है। ये क्लिक किया, आप जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है उस डायरेक्शन में अगर आपको डिस्टेंस पता है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पर सर डिस्टेंस। सर जाहिद कह रहा है उसकी लाइट चली गई है। अच्छा चलो ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पहले प्लेन क्लिक कर लो, वो आपसे मांगेगा कौन सा प्लेन, तो मैंने कहा लेट्स सपोज ये वाला प्लेन। तो फिर अगेन डायरेक्शन आप इधर से भी, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो डायमेंशन, और आप यहाँ से भी दे सकते हो। उसको 800 पर गया, आपने ओके किया, तो वो आपके प्लेन बंद गए। ठीक है, तो ये आपके मुख्तलिफ प्लेन इस तरह के होते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो? और सर ये ट्रांसलेशन भी उसका डिस्टेंस ही होता है? हाँ, उसकी डिस्टेंस है ना, वो आपसे ट्रांसलेशन मांगता है बेसिकली। आप देखें ना, ट्रांसलेशन वैसे किस में कहते हैं, डिज़ाइन ऑफ मशीन्स में ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना आपकी, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, तो बेसिकली वही है, वो आपको किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करवा रहा है। यस। अच्छा, फिर है हमारे पास सैयद हसान अहमद 005। यस सर। कोई प्रॉब्लम हो डेटम प्लेन में? नो सर। सही है। मुजतबा अमजद
मुजतबा अमजद 031 031 है भी 053 जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम ऑफ करें आप। कोई चीज समझ ना आई सर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल सर। सर मैं आपके बाद प्रैक्टिस करूंगा, सर कोई इशू होगा आपको मैसेज वगैरह कर दूंगा सर, रिकॉर्डिंग से देख कर सर। समझ रहा हूँ सर। अच्छा, इसके बाद हम जा रहे हैं एक्सट्रूड नेक्स्ट सरफेस होगी स्वीप कमांड की तरफ। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये वाली भी। अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कहीं पर भी, इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद अच्छा एक मिनट इस कमांड की मैं तरफ आता हूँ, पहले मैं देख लूँ कि आपकी कोई चीज़ तो नहीं रहेगी थी। S2 पैलेट कमांड मैंने आपको बताई नहीं शायद, है ना? पैलेट कमांड कोई नहीं सर नहीं। कोई एक सेक्शन रह गया था, ये वाली कमांड मैंने यूज करना सिखाई थी आपको। नो सर। नहीं बताई। हाँ सही, क्योंकि वो लास्ट में मैंने सेक्शन 3 को करवाई थी, तो मैंने नोट किया कि एक सेक्शन रह गया। अच्छा, ये हमारे पास पैलेट कमांड, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास उन्होंने कुछ प्रोफाइल्स वगैरह आपको दी होती हैं। लेट्स सपोज ये जैसे सी प्रोफाइल है, आई प्रोफाइल है, एल टी, ये सारी प्रोफाइल्स आपको दी हैं। जैसे आई बीम वगैरह होती है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वो सारा ड्रॉ, एक तो ये है कि मैं मतलब इस किस्म का कुछ करके तो ड्रॉ करूँ और आई बीम फिर लेके आऊँ, तो एक ये है। तो सेकंड ये है कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होती है, हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको माउस से यानी प्रेस करके रखा मैंने, जहाँ पर आपने लेके आना वहाँ पर लाकर छोड़ दिया, तो इसने आपको ये आई दे दिया। ठीक है, इसको मैंने किया ओके। अब उसने आपको डायमेंशंस भी दे दी। लेट्स सपोज मुझे ये वाली चाहिए थी 150 की, ये वाली डायमेंशन कितनी है, 50। इनके दरमियान कितने हैं, ये लेट्स सपोज आ गया 30। तो ये आप हर डायमेंशन उसको सेट कर सकते हो। इसको मैंने किया ओके। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये मेरे पास आई शेप में आ गई। ठीक है, तो कुछ कमांड्स में कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो क्रियो ने ऑलरेडी आपके लिए बनाई हैं। क्लियर है ना ये? अब चलते हैं और कमांड्स की तरफ, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं। ये प्रोफाइल्स आ गई। अब चलते हैं शेप्स। शेप्स में वो देखो, ओवल है, रेस ट्रैक है, राउंड रेक्टेंगल है, ये सारी हैं। पॉलीगॉन्स की तरफ आए तो 3 साइडेड रेक्टेंगल से लेकर आपको 20 साइडेड पॉलीगॉन दिया हुआ है। यानी अगर आप इसको देखें ना, तो इसकी 20 साइड्स हैं। अगर यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 इस तरह। इसको मैंने किया ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज हैं और मुख्तलिफ शेप्स में। तो ये ज्योमेट्रीज यानी मुझे सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी क्रियो ने बनाई हुई थी। कुछ प्रॉब्लम हो इसमें? नो सर। अब चलते हैं हम स्वीप कमांड की तरफ। यहाँ से लेट्स सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पर है हमारे पास स्वीप की कमांड। स्वीप की कमांड को मैंने क्लिक किया तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसने उसी को हाईलाइट कर दिया, यानी इस क्रियो ने उस लाइन को एक पाथ के तौर पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से वो कह रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा।
इसको चेंज करना चाहिए, सिंपली क्लिक करें। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। जहाँ से आपने स्टार्ट करना है उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे के यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्केच का, स्केच के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसने आपको यहाँ पर लाइन दे दी है। अगेन स्केच व्यू में जाओगे तो 2 लाइन्स आ जाएंगी इस तरह की। जितना रेडियस डायमीटर का सर्कल देना है वो दे के ओके करोगे, आपके पास शेप आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ये सेम चीज़ आप सर्कल ड्रॉ करके तो एक्सट्रूड भी कर सकते थे, हो सकता था ना? हाँ जी, हो सकता था या नहीं? यस सर, हो सकता लेकिन वो आपको पता है कि जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो हम किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या लॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस, तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में लाजमी मूव करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास इस किस्म की हो, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करके एक्सट्रूड करूंगा तो वो अलॉन्ग द पाथ मूव नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। लेकिन हमें जो अपना सर्कल वगैरह है वो इसके अलॉन्ग मूव करवाना है। इसको अगेन मैंने प्रेस किया ओके, यहाँ पर मैं गया स्वीप में, इसने अगेन उसको एक पाथ ले लिया। यहाँ पर मैं स्केच करूँगा, कुछ इस किस्म की शेप मैंने प्रेस कर दी ओके। तो देखो इसने सेम शेप उसके अलॉन्ग मूव करवा दी, ठीक है। सर एक दफ़ा दोबारा से बताएं। ठीक, वो जो बेसिकली ज्योमेट्री है ना वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपने बस एक पाथ दिया है और आप कह रहे हैं कि इसको आप स्वीप करवाएंगे, उसके लिए आपने आपके पास सिर्फ पाथ होना चाहिए। आप पाथ यानी कुछ लाइन में अगर आपने ड्रॉ कर लिए रिक्वायर्ड जो है, यहाँ पर स्वीप की कमांड, आप स्वीप पर जाएंगे। अब यहाँ पर उसने हाईलाइट नहीं की ना, क्योंकि हमने पहले कैंसिल कर चुके थे। क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट नहीं है तो आप इसको प्रेस करोगे उसको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर है स्केच का ऑप्शन, स्केच का ऑप्शन है, मैंने स्केच के ऑप्शन पर क्लिक किया और स्केच व्यू में मैं चला गया। अब यहाँ पर मैंने स्केच ड्रॉ करना है। अब मैं करके देखता हूँ कुछ और। लेट्स सपोज मुझे ये ड्रॉ करना, तो आप देखो सेम ज्योमेट्री जो है वो इसके सेम पैटर्न की ज्योमेट्री यहाँ पर आ गई। ठीक हो गया, ये थ्रू आउट सेम ज्योमेट्री रहेगी। आप दूसरे एंड पर भी देखोगे ना तो आपकी सेम ज्योमेट्री है। अच्छा, अब मैंने की आई बीम देखी है ना आपने? यस सर। तो आई बीम लेट्स सपोज अगर वो ड्रॉ करनी हो, ये मुझे बताएगा जी 054 054 शाजेब नहीं है, शाजेब अफजल सर मैं हूँ ना सारी देर ही सर। जी। सर यहीं पे सर। हाँ यहीं पर बताओ ना, सर आई क्या बीम बताऊँ? कैसे ड्रॉ करूँ मैं? इसके अलावा मुझे आई बीम ड्रॉ करनी है।
सर पैलेट के अलाउंग सर। पैलेट से। और दूसरी कमांड कौन सी यूज करूंगा? अच्छा, दूसरी कमांड के बारे में मुझे बताएगा, एक मिनट। सर क्या कह रहे हैं सर, आपकी आवाज आहिस्ता आ रही है। बस सही है। दूसरा शम्स मुशीर कौन है? शम्स मुशीर 116। यस सर। बताओ कौन सी कमांड यूज करूंगा इसके लिए? सर हम स्वीप भी यूज़ करके कर सकते हैं, स्केचिंग करके उससे मिरर भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये लाइक है सर हम हाफ पोर्शन बना के एंड देन उसे स्वीप कर दें। कि इसको अगर मैं स्वीप करूं, स्वीप हो गया। अब यहाँ पर मैं करूंगा स्केच। तो ये मेरे पास आई बीम बन गई, ठीक है। तो आप देखें विद इन नो टाइम फौरन आपके पास आई बीम बन गई। तो इस तरह मतलब आप स्वीप की कमांड यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो कमांड है ना वो आउटलाइन में थी, इसीलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि हमें वो नहीं करवाई गई थी, लेकिन ये मैंने सीखी और फिर अब आपको सिखाऊंगा कि वो है बेसिकली 3D कर्व्स की। अगर आप देखें तो अगर मैं स्प्लाइन वगैरह ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास 2D में हो रही है। 2D में है ना, 3D में नहीं है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल सीधी है। अगर मैं चाहता हूँ कि वही लाइन इधर भी हो यानी 3D में हो, 3D आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या। अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ना मुझे यहाँ से एक्सिस चाहिए होंगे। एक्सिस वाई के अलॉन्ग मैंने ड्रॉ किया। ओके, एक्स के अलॉन्ग किया। ओके कर दिया। जेड के अलॉन्ग किया, किया, ड्रॉ कर दिया। ये तीनों एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब स्केच में मैं जाऊंगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम रखूंगा। एक तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स है ना, एक में खुद से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर है, वो लेके आऊंगा और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सर यहाँ पर तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम था तो हमने दोबारा इसकी ऐड किया। हाँ दोबारा, क्योंकि मुझे 3D कर्व चाहिए थी। वो जो है वो उसके अलावा भी यूज होता है, लेकिन ये अगर हमें 3D कर्व करना है तो उसके लिए हमें सेपरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चूंकि मेरे पास एक्सिस आ गए, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, नेक्स्ट में जाऊंगा। अब ओके किया मैंने, ऑफसेट पे आके ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसने मुझसे कुछ पॉइंट्स मांगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। यहाँ से मैं इसको पॉइंट देने शुरू करूंगा। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है उसने पॉइंट्स आप हर एक के साथ उसने जीरो का वो लगा दिया। तो इसका मतलब है जो भी मैं पॉइंट दूंगा वो यहाँ 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 कहीं ड्रॉ करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसके बाद अभी यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स के जो उसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा वो बेसिकली मैं अपनी मर्जी से दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास कोई 3D ऐसी कर्व हो जिसके पॉइंट्स आपको पता हो। जैसे अक्सर कर्व से हमें पॉइंट पता होता है ना कि एक्स एक्सिस में लेट्स सपोज 5 है, वाई एक्सिस में 10 है, जी एक्सिस में 2 है। तो आपके पास एक पॉइंट वहां पर 3D में बन जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। तो
इसमें अब ये जो मैं पॉइंट्स दूंगा ना, ये मैं सिर्फ अपनी मर्जी से, यानी जो मेरे जहन में पॉइंट्स आएगा मैं देने शुरू कर दूंगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि वो पॉइंट आपस में मैच ना कर रहा हो। वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मैंने दे दिया लेट्स सपोज टू, इसको मैंने दे दिया टू, अच्छा। कहने का मकसद ये है कि देखो आप यहाँ पर 2 रिपीट ना हो रहा हो, इसी तरह 5 रिपीट ना हो रहा हो, यानी सारे नंबर्स ना एक मतलब 1 टाइम आए। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी है। लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ 5 सर अगर रिपीट होए तो क्या होगा? समटाइम्स फिर ये होता है कि ये खुद कर्व ड्रॉ नहीं करेगा, ये फिर आपको कर्व खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, और समटाइम्स वो कुछ इस तरह मीट आपस में करेगा कि कर्व ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यानी आप जो कमांड यूज कर रहे होंगे ना, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी फिर। 10 4 मैंने दोबारा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह में 9 अच्छा, ये पॉइंट्स समझ ले मैंने सारे करके, और अब मैंने कर दिया ओके। अब गौर करें तो यहाँ पर मेरे पास 3D में आप कुछ बांध रहे हैं, सही? पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना आपको? यस सर। ये मेरे पास 3D में पॉइंट्स बांध रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा यहाँ पर व्यू में, मैं जाऊँगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है टैग डिस्प्ले का, इसको मैंने एक्टिव कर दिया। इसने क्या किया कि इसने इसको हर पॉइंट को नंबरिंग भी दे दी और उसको हाईलाइट भी कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं जाऊँगा मॉडल डेटा में, कर्व पे, कर्व थ्रू पॉइंट्स, तो आप देखोगे उसने खुद ही 3D कर्व ड्रॉ कर दिए। लास्ट टाइम आपको याद हो जब मैंने स्प्लाइन मतलब मैंने ड्रॉ की थी, तो मैंने क्या किया था, मैं किसी एक पॉइंट पर ऐसे जा रहा था तो मुझे वो लाइन नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो मैं वही कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट साइड पर भी हो। तो आप जिस डायरेक्शन में भी देखोगे तो आपके लेफ्ट साइड में यानी ये बिल्कुल 3D में बनी होगी। अब चूंकि वो पॉइंट्स मेरे एक साथ मीट नहीं कर रहे थे, तो समटाइम्स तो ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट हो मिसाल के तौर पर वो आपका यहाँ पर आ जाता, तो इंटरसेक्ट कर रहे होते, तो समटाइम्स ऐसे भी पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर तो वो प्रॉब्लम होती तो ये फिर कर्व ड्रॉ ना करता, फिर हमें खुद कर्व ड्रॉ करनी पड़ती। इसका मैंने कर दिया ओके। नेक्स्ट ये अगेन अगर मैं स्वीप करना चाहूँ, इसको मैंने स्वीप किया, ये मैंने सेलेक्ट किया स्केच पे जाके, ओके कर दिया, ठीक हो गया। कोई इश्यू आ रहा हो इसमें, कोई चीज़ ना समझ आई हो? सर ये कर्व ड्रॉ करते हुए जैसे आपने कहा कि नंबर रिपीट नहीं करना, तो अगर ये कर्व जिगजैग होती है और सेम नंबर से दोबारा रिपीट होकर गुजरती है, फिर क्या करेंगे? मतलब मैंने इससे पहले जब किया था वो फिर ये कहता है कि क्रियो जो अभी आपने देखा था कि जैसे मैं कर्व थ्रू पॉइंट्स पर मैं गया था, यहाँ पर इसको मैंने भी सिर्फ प्रेस किया था तो इसने हर पॉइंट पर खुद ही कर्व बना दी थी, यही हुआ था ना। उस केस में फिर ये होता है कि जब क्रियो देखता है कि नहीं कुछ पॉइंट्स आपस में ऐसे मीट कर रहे हैं कि वहां पर यानी इंटरसेक्ट कर जाएगा,
या फिर ड्रॉ करना मुश्किल होगा, उसके लिए फिर वो कर्व ड्रॉ नहीं करता। फिर आप क्या करते हो कि फिर आप जो पॉइंट्स हैं वो खुद सेलेक्ट करते हो। लेट्स सपोज के मैंने 10 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे ना, तो हो सकता है यहाँ पर ये भी गया हो 1 से 10 तक, माइट पॉसिबल के वो सीक्वेंस से थ्रू गया हो, पहले उसने पॉइंट 1 से 2 पर ड्रॉ किए हो, 2 से 3 पर और 3 से 4 पर। लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि अगर तो कर्व ये खुद ड्रॉ ना करे तो फिर हम अपने पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं पहले 7 से शुरू करता हूँ, 7 से 9 पर गया, 9 से 1 पर आ गया, 1 से 10 पर और 10 से 2 पर। इस तरह हम फिर वो यानी इस किस्म की कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, ताकि हमारी जो कर्व है वो बिल्कुल 3D भी हो और इंटरसेक्ट के बगैर भी हो। क्लियर होगी ये बात? यस सर। क्योंकि मैं जब इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा था तो मैंने ये नोट किया था ना कि प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही थी कि हम समटाइम्स हमारे वो जो है जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो ड्रॉ नहीं करेगा वो, लेकिन ये है कि वो फिर आप कर खुद ड्रॉ करोगे, क्री वो आपके लिए ड्रॉ नहीं करेगा। अच्छा 1 to 6 उसामा फारूक, यस सर। प्रॉब्लम हो इसमें कोई 3D कर्व्स में? नो सर। सही है। सर ये ड्रॉ करने का और कोई तरीका नहीं? हाँ नहीं, 3D कर्व फिर इसी तरह करते हैं, हमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया ये कमांड मैंने मतलब हमें करवाई गई नहीं थी, इसलिए फिर ओके तो खुद इस तरीके तो मैंने आपको किया। अच्छा आज के जो टास्क हैं वो बेसिकली हैं हमारे, एक जग बनाएंगे, जग का पता ना जो फ्लास्क वगैरह होता है, लेकिन गिलास तो नहीं हो सकता, लेकिन जग वहाँ पर हो गया, और स्क्रू बनाएंगे हम। ये 2 चीज़ें होंगी आज की। अच्छा उसमें आपने देखा कि मतलब ये एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं होगा, ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह करते हो, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर यहाँ पर कई मतलब कई किस्म के अवेलेबल होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक तो अपनी मर्जी से करें, डायमेंशन वगैरह देख लें, उसके बाद एंड में देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। फिलहाल के लिए हमारे हाल में इतना काफ़ी है।
सर ये तो सिंपली रिवॉल्व का कमांड यूज करके बन जाएगा। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम आपको याद हो कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जब हम ये वाली ज्योमेट्री बना रहे थे, हाँ यार वो क्या थी, ये जो शेप बना रहे नहीं थे, वो जो आपका टास्क भी था कि सर हम एक तो सेपरेट हमने सबको ऑफसेट किया था, यही बात थी ना। तो किसी ने पूछा था कि इसको इकट्ठा भी होना चाहिए। तो हाँ, जिसने भी पूछा था ना, तो हुआ ये था कि नेक्स्ट लैब में मैं उससे नेक्स्ट क्लास में जो इसके बाद होती है मेरी, उसमें मैंने किया था और वो हो भी गया था, क्योंकि अचानक मेरे जहन में आया कि हम बेसिकली क्या करते थे। मैंने आपको बताया था कि जब ये ज्योमेट्री थी मिसाल के तौर पर, तो ऑफसेट में जाके जब मैं चेन करता था तो मैं इसको कोई पाथ देता था, तो ये उस पाथ के मतलब अकॉर्डिंग मूव करता था। सही है, चेंज करना होता था तो मैं क्या करता था, नेक्स्ट कर देता था। तो यहाँ से मेरे जहन में वैसे ही है, मैंने कहा अगर चेन आपको पाथ पे यानी जाता है तो क्यों ना ऑफसेट में मैं जाऊँ, चेन पे रखूँ, हालांकि क्लोज्ड नहीं है, इसको सिलेक्ट करूँ और आखिर में इसको सिलेक्ट करूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको पाथ दे दिया, और यहाँ पर उसने हाईलाइट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही पाथ गिवन है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये देखो उसने फौरन कर दिया इसको। तो ये हमें सेपरेट हर एक को करना नहीं पड़ा। सही लग रहा है? फिर ज्योमेट्री चेंज करूं इसकी? मेरे ख्याल में सही है वैसे ही। सर सही है, कस्ट के इंजीनियर ऐसे बना लेंगे हम भी। तो ये बेसिकली ये जो आर्क जो मैंने शुरू में अभी स्केच ड्रॉ किया था, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर किस्म के अवेलेबल होते हैं, जैसे बड़े छोटे मोटे हर किस्म के होते हैं। इसको मैंने कर दिया अब ओके। असल काम अच्छा अब शुरू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो कमांड्स कर रहा हूँ, कल यकीन करो कि मेरे ख्याल में शायद कल सुबह 11 बजे लैब मेरी ख़त्म हुई और 11 से लेकर मगरिब तक एक कमांड में कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉल्व नहीं हुई मुझसे। एंड में जाकर रात को फिर दोबारा मैं घर गया तो उधर जाके फिर बेसिक एक पॉइंट किया, तो उसकी वजह से हुई। यानी उस छोटी सी कमांड के लिए मेरा पूरा दिन लग गया। और सेम केस होगा आपकी एफआईपी में भी, कि समटाइम्स आपकी एक कमांड पूरा पूरा आपका दिन ले जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो फाइनल मॉडल वो आपका सही हो गई नहीं। तो सर टास्क 2 किया था ना, तो सर उसमें सर काफी देर लगी सर, वो राउंड की कमांड ही नहीं मिल रही थी। हाँ होता है ना, ऐसे ही होता है। मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा एफआईपी में भी ऐसे ही हो रहा था। और आप यकीन करो, मैं लिटरली कह रहा हूँ, कल मैं पूरा दिन बैठा रहा हूँ, लेकिन वो मतलब हो रहा था जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर शेप्स में। हमने पहले स्वीप की यूज़ की थी ना, अब हम करेंगे। अच्छा सर, ब्लेंड भी है, ये आपको आगे मतलब यूज़ करवाऊंगा। यहाँ पर है आपके ब्लेंड की कमांड, लेकिन उससे पहले हमें ये करना चाहिए कि ये वाला प्लेन ऊपर लेके जाना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको पहले कुछ डिस्टेंस से दूँ। ये तो वो चला गया, यानी इसकी टिप से थोड़ा सा ऊपर हो, और 280 काफ़ी है। अगेन मैंने कहा था डायमेंशन आपकी अपनी होंगी ना, लेकिन ये है कि जैसे ये ऊपर इससे थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा अब मैं ब्लेंड की कमांड यूज करूंगा, सेक्शन आएगा और इसको मैं कर दूंगा डिफाइन, ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया और अच्छा आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा है? मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ। यस सर। यहाँ पर आप देखो तो अगर मैंने यहाँ से लाइन सेलेक्ट की हुई है, लाइन अगर सेलेक्ट करके मैं जहाँ पर बस क्लिक करता हूँ ना, एक मिनट में मजीद क्लियर आपको बताऊँ कि मैं जहाँ पर यानी चाहूँ वहीं से लाइन ड्रॉ करूँ और जहाँ पर चाहूँ वहीं पर ड्रॉ कर दो, वो जैसी मर्जी लाइन हो, ठीक है। इसने वहाँ पर ड्रॉ कर दी। मैंने आपसे कहा था हमारे पास है यहाँ पर लाइन टेंजेंट, लाइन टेंजेंट को आप देखो तो ये दो सेमी सर्कल्स पर ऐसे ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं से भी अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, कहीं से भी करूंगा वो वहीं से उठाएगा जहां पर उसके टेंजेंट है, सही। दूसरी सर्कल पर लेके जाऊंगा, अब देखो मैंने एरो में यहाँ नीचे रखा हुआ है, लेकिन इसने खुद यहाँ पर लेके गया हुआ है उसको, ये उसके साथ ऐसे एज सच मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर आकर मैंने छोड़ दिया, वो देखो अब मैंने यहाँ क्लिक यहाँ पर किया है लेकिन वो यहाँ तक लेके गया है, क्यों? क्योंकि उसका टेंजेंट यहाँ पर बांध रहा था इन दोनों का। ये बात क्लियर है? अगेन नीचे भी मैं सेम करूंगा, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी क्लिक करूंगा और देखो मैं यहाँ से अगर चेंज कर रहा हूँ तो आगे से ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है। तो दूसरे केस में हमारे पास ये नहीं होता था, अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर टेंजेंट होगा वो वहीं पर पॉइंट लगाएगा। तो ये कमांड मैंने कहा था मैं आगे नेक्स्ट आपको बताता रहूंगा, तो यही हो गया था। वैसे मैंने उधर उस वक्त भी आपको बता दी थी। तो ये मेरा यहाँ पर ये ड्रॉ हो चुके हैं। अच्छा इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं जाऊंगा सेक्शन पर, बल्कि एक गलती हमने यहाँ पर कर दी है। गलती हमसे क्या हुई है कि हमें यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता था, क्योंकि ये जो प्लेन का और दूसरा मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा इस सरफेस पे, तो यहाँ से लेकर प्लेन का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए ताकि जब वो मुझसे डिस्टेंस मांगे तो मैं उसको प्रोवाइड कर लूँ। सर एक लाइन सर आप ड्रॉ करके उसकी डायमेंशनिंग करेंगे तो सर बहुत। हाँ वैसे भी हो सकता है, हमारे पास इसका टूल यहाँ पर भी है। अगर डिस्टेंस का मैं करूँ तो यहाँ पर क्लिक करके ना कंट्रोल को आप दबाते हो, आपने इस प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ कलर्स को सिलेक्ट करें। उसने आपको बताया 35.880 है, ठीक है 35.880। अब सेम प्रोसीजर हम वैसे पहले से ही करेंगे। हम ब्लेंड पर जाएंगे, सेक्शन डिफाइन, ये वाला होगा। अब देखो यहाँ पर सेक्शन 2 आ गया, इसका मतलब है सेक्शन 1 कंप्लीट है। अच्छा ये वाला जो नंबर है ना, ये आपने देखना है, ये क्या है 4। सेक्शन 2 अभी अनडिफाइंड है। सेक्शन 2 पे मैं जाके मैं कहूँगा मुझे स्केच करना है, ये ऊपर की तरफ अभी मूव कर रहा है ना, तो ये हमने नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। नीचे की तरफ कितना आना है 35.880। तो ये अब देखें एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिए, बल्कि ऐसे करता हूँ इसको 35.9 कर देता हूँ, थोड़ा सा और हो जाए।
अब आप देखें यहाँ पर मेरी लाइंस आ गई। अब अगर मैं जो भी स्केच करूंगा तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, मैं ड्रॉ करूंगा एक सर्कल। अब चूंकि आप यहाँ पर गौर करें तो ब्लेंड की कमांड मेरी एक्टिव हो गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने सर्कल एक ड्रॉ कर लिया है और इसको अब यहाँ पर ब्लेंड कर देना चाहिए। इसको मैंने ओके किया ना तो उसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। नीचे क्या लिखा हुआ है मैसेज विंडो में, देखें दिस सेक्शन मस्ट हैव 4 एंटिटीज, करंटली इट हैज 2। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वाले की देखें 4 एंटिटीज थी ना, नंबर जो 4 है बेसिकली 4 एंटिटीज थी इसकी। हमने कहा स्केच करेंगे 4 एंटिटीज करने का मतलब ये है कि आप एक सर्कल की बेसिकली ये 2 एंटिटीज कंसिडर करता है। समझ आ रही है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ? सर फिर समझा दें। यस सर। जी सर फिर समझा दें। मैंने कहा यहाँ से ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, आप देखें ना सेक्शन में जाके, तो उसने क्या किया था, उसने इसको 4 एंटिटीज लिया था। हुआ क्या था कि मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए थे, यही बात थी, मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए और उनको टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब था 2 एंटिटीज इस सर्कल की, 2 एंटिटीज इस सर्कल की, तो ये टोटल मिला के 4 हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक ये फीचर पूरा एक ही था। यहाँ पर अभी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो उसने क्या मैसेज नीचे दिया हुआ था कि यू मस्ट हैव 4 एंटिटीज बट करंट यू हैव 2। इसका मतलब है एक सर्कल की वो 2 एंटिटीज लेता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर आप जाओगे डिवाइड, डिवाइड यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब अगर मैं करता हूँ ओके, तो ड्रॉ करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कंस्ट्रेंट इज राइट क्लिक डिसेबल नहीं, उसमें कुछ छोड़ देंगे यार। एक तो ये मैसेज बीच में आ जाते हैं ना, इसलिए कल भी इसी तरह देर लगी थी यहाँ पर। या फिर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और की डायमेंशन हमें यहाँ पर लेनी होगी, मैं वो भी आपको बताता हूँ पहले। सर काइंडली एक दफा ब्रीफ कर दें। क्या कर दूं? सर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें सर थोड़ा सा। ये एक दफा बनेगा ना, मैं उसके बाद आऊंगा दोबारा इसी की तरफ आऊंगा। आपको पता है कि मैं पहले जब खुद बना के अगर एक चीज़ से क्लियर हो जाए फिर उसके बाद मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक स्टेप पर आपको बताऊंगा। फिर पहले जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ कि होगा क्या, और फिर उसके बाद मैं आऊंगा कि वो किस तरह होगा। हम्म, 2.97। अच्छा, इसको मैंने किया ओके। यहाँ पर मुझे डिस्टेंस देना है 35.9 का, और सेक्शन में जाके स्केच करूँगा। ये चीज़ सही हो गया।
कुछ फीलिंग आ रही है वैसे? जब किया फिर वैसे ही लग रही है। यस सर। फिट है इसका मतलब है ये। अच्छा अब चलते हैं दोबारा, मैं ब्लेंड को करता हूँ डिलीट। अब जो मेरे उधर प्रॉब्लम आ रही था मैं वो आपको बताऊंगा कि हो रहा क्या था। ये आपने देखा था ये हर तरफ से बिल्कुल सेम था। अब यहाँ से जब आप शेप्स पर जाते हो, ब्लेंड को क्लिक करते हो, वो आपसे कुछ ना कुछ प्लेन मांगता है कि जहाँ पर आपने डिवाइड करना है। एक तो ये, उससे पहले आपने ये करना है कि इसके जो सब ब्लेंड कमांड से बेसिकली होता क्या है? होता, मैं आपको ये बता दूं कि आप जो दो शेप्स करते हो, मिसाल के तौर पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो उनके दरमियान जो एरिया होता है वो उसको कवर करता है, सही। लेकिन इस तरह इस तरह मतलब वो कवर करेगा कि शुरू में वो एक एंड पर सर्कल ही रखेगा, दूसरे एंड पर वो रेक्टेंगल रखेगा, लेकिन उसके दरमियान सर्कल और रेक्टेंगल का मिक्स कर देगा उन दोनों को, ठीक है। वो उस तरह उसको मिक्स करेगा कि आपको ऑड नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं अगर आपको सेपरेट भी करके बताऊं तो वो मैं आपको बताऊंगा एक मिनट। अच्छा, एक तो ये कि आप चूंकि उसकी वो जो ऊपर वाली सरफेस होती है जबकि वो इससे सरफेस से थोड़ी बहुत ऊपर होनी चाहिए, तो हमने ऊपर एक प्लेन डेटम सेलेक्ट कर लिया था। इस यहाँ पर मैंने स्केचिंग करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, दो सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और एक छोटा सा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद वो आपको कह रहा है सेक्शन 2 आपने कहाँ पर डिफाइन करना और कहाँ जाना है। इसको मैंने कहा नीचे लेके जाना, कितना जो मैंने मेजर किया हुआ था 35.9 ऑलमोस्ट। सेक्शन में मैं गया और सेक्शन 2 सिलेक्ट है ना, इसका मतलब है यहाँ पर मैं स्केच कर लूंगा। और उससे पहले बल्कि ऐसा करते हैं कि ये सेक्शन 2 जो है, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ ताकि उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये मैं बार बार ड्रॉ करने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम बेसिकली है ना, मैं आपको वो समझाऊं, क्योंकि आप देखना कि होगा बिल्कुल छोटा सा मसला, लेकिन उसकी वजह से हमारा ये जो पार्ट है कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने वो ब्लेंड किए ही नहीं, तो वो वहां से जाना चाहिए था, हद होगी, यहाँ से जाना चाहिए था। फिर ड्रॉ करने को मतलब आज हम सर्कल ही ड्रॉ करते रहे हैं बस। अब सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो करना है आपने वो ये है कि ये जो यहाँ से ना ये आपको एरर दिया ना, ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है वो फीचर जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो आपको इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये कितने है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.78 है। इसका मतलब है ये मेरा सेक्शन कंप्लीट है, इसको मैंने किया ओके। अब मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा, कितना 35.9। सेक्शन 2 मेरा यहाँ पर सिलेक्ट है, इसको मैंने स्केच किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल मैंने ड्रॉ किया, लेकिन अगेन अगर मैं यहाँ से ओके करूंगा ना, वो इसको ड्रॉ नहीं करेगा, यानी वो इस यहाँ पर ये जो ब्लेंड है ना वो करेगा नहीं। रीजन उसकी ये है कि वो अगेन आपको मैसेज विंडो में देगा कि आपकी जो एंटिटीज हैं वो 2 एंटिटीज आपको 4 करनी है। तो
एंटिटीज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे सेगमेंट को। मैंने इसके यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अच्छा, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरी वाली का ये था। तो दैट मीन्स कि इसका मुझे कितना देना है, 5.97 था आई थिंक। 5.97 पर मैंने उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब मैं करूँगा ओके, तो अब यहाँ से उसने कर दिया जनरेट, सही। अब आप इसकी सारी साइड्स देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली इक्वल हैं। अच्छा, अब मैं करूँगा ये कि आपने देखा ना मैंने उसका क्या किया था, उसकी डायमेंशन लेके ना दोनों पॉइंट्स किए थे। अब मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा और मैं सिर्फ थोड़ी छोटी सी चेंज करूँगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितना चेंज हो गया है, जो कि कल ये हो रहा था। नहीं करेगा वो जनरेट अगेन। वो कह रहा है कि इसकी अगेन फोर एंटिटीज होनी चाहिए, इसकी 5 हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, एक मिनट सर से क्वेश्चन पूछ। यार ये हमारा टाइम, सर लाइक अभी सर 5 बासित आइडेंटिटीज बनी हुई थी ना, तो अगर हम उन्हें वापस कंबाइन करने, जैसे ऑटोकैड में यूनियन का एक ऑप्शन होता था, ऐसे पॉसिबल है क्रियो में? क्या एंटिटीज से? सर लाइक अभी आपने जब स्केच किया ना, तो वहाँ पे वो आ रहा था कि 5 वो है, लेकिन हाँ 4 होनी चाहिए। तो लाइक अब 5 को हम वापस से मतलब कंबाइन कर सकते हैं दोबारा से लाइंस को, इस तरह से कुछ है? वो बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ से जब हम डिवाइड सेगमेंट करते हैं ना तो वो एक ज़्यादा हो जाता है। ये डिवाइड क्या है ना, तो आप जितनी मर्तबा उसको प्रेस करोगे आपकी एंटिटीज उतनी ही होती रहेंगी। तो बेसिकली आपको 4 टाइम्स करना पड़ता है ये। नो सर, सर वैसे ही लाइक यूनियन जैसे ऑटोकैड में होता था, कि मतलब जो हमने स्मॉल पैटर्न्स बनाए होते हैं, लाइक डिफरेंट लेट्स सपोज 5 लाइंस बनाई में, तो उनको एक ही हाँ मतलब कंबाइन कर दें। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल में शायद हमने अभी तक वो यूज़ नहीं किया इसका। सर बासित को ऐड कर दे सर। जी बासित को डिस्कनेक्ट होके दोबारा ऐड कर दे उसको सर, एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, अब मुझे चाहिए इसका डिस्टेंस। 7.01।
अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पर, यानी इसके समझ लो कि ये जो पहले एरो है ना यहाँ पर है ना, तो मैं इसके करीब करीब दूसरा एरो लगाऊंगा, इसके साथ ऊपर एक नीचे और इसके साथ नीचे, ठीक है। अब कितना था ये 7.01। अब मैं इसको करूँगा ओके, या ये क्या है, अब इसकी 3 है, मुझे एक और क्लिक करना चाहिए था। ये यहाँ अब उसने जनरेट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि हुआ क्या था। अब अगर ये जो एंटिटीज वाले हैं, क्यों ना मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ। अभी आपने देखा ना, इसने जनरेट कर दी उसको और ये सारी तरफ से बिल्कुल सही था। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने डिवाइड किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको मैंने दे दिया 7.01। ये चीज़ अब आप देखें, यानी इतनी जो मैंने मेहनत की है वो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए की है। ये चीज़ अभी आपकी यहाँ पर बन रही है, बड़ा ऑड सा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कोई सरफेस आपकी अंदर की तरफ है, यहाँ पर बाहर है। अगर दूसरी तरह मैंने ड्रॉ किया था, वो क्या था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली हर तरफ से लाइन हो रहा था। तो हुआ क्या कि वो जो डिवाइड सेगमेंट कर रहा था, उनकी वजह से यहाँ से अगर मैं और दूर लेके जाता तो ये सरफेस जो ये मजीद अंदर की तरफ चली जाती। समझ आ रही है ना आपको? देखें यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो इसका मतलब है डिवाइड सेगमेंट आप जरा से आगे पीछे करते हो तो उसकी वजह से ये इसने सारा यहाँ से चेंज कर देता है इसको। तो कल यही प्रॉब्लम मुसलसल मुझे होती रही। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ ये, और इसको मैं कर देता हूँ। लेट्स सपोज आप कहें कि ये मेरा सही है अभी तक, और अब मैं क्या करूँगा, ये है तो इसका ये वाला प्लेन, मतलब हैंडल वगैरह इसका ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। राउंड करना है तो यहाँ से राउंड करें। हाँ, तो ये हमारे पास अभी क्या, ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये उन्हीं की वजह से आ रहा है जो हमने डिवाइड सेगमेंट्स किए। इससे पहले हमारा बिल्कुल ठीक था। उसकी रीज़न ये थी कि वो जो पॉइंट्स लिए थे वो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट्स के करीब करीब लिए थे। तो ये हमारा उस कोई इस किस्म का जैक मान के। अच्छा, अब नेक्स्ट यासिर अहमद। असदुल्ला नुमान। यस सर।
यस सर। यस सर। सही है, बस ठीक है। सर वो जो शुरू में मैंने आपसे एडिटिंग का इशू पूछा था ना सर, मैंने दोबारा चेक किया है, मेरे नहीं हो रहा एडिट। क्या चीज़ एडिट? सर वो जो फाइल इंपोर्ट करके उसको मैंने आपसे रिवॉल्व करने का पूछा था। नहीं तो आप 360 करके दोबारा सेव कर रहे हो उसको? यस सर, मैं दोबारा सेव करना चाह रहा हूँ। नहीं करना चाह रहे नहीं हो, कर रहे हो या नहीं? ऊपर वो जो कैसेट से बनी है वहां पर जाकर कर रहे हो? यस सर, वो मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप ऐसे करो, सेव एज करके उसका पार्ट का नाम चेंज करके देखो। मतलब जो 270 पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फाइल, उसको सेव एज करूँ पहले, उसके बाद उसको खोल के फिर 360 पे करूँ? हाँ, उसको यानी इंपोर्ट कर लो और 270 को आपने 360 करना है। 360 करके उसके बाद जब आपने सेव की बजाय आप सेव एज करके देखो। सेव एज करो, सेम नाम रख के आगे बस न्यू या 1 2 करके देख लो। सर वो 360 हो ही नहीं रहा, तो मैं सेव तो तब करूँगा ना जब वो जो मैं कमांड दे रहा हूँ वो फॉलो कर ले। आपने उधर वो कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, एडिट करके कर रहे हो? यस सर। अच्छा एक मिनट, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ ना, तो आप मुझे बताओ आप कर रहे क्या हो। ठीक है सर। सर ये इसकी डायमेंशन शेयर कर दें। यार इसी डायमेंशन, मैंने किसी डायमेंशन पर नहीं बनाया, ये बस एक ज्योमेट्री से बनाई है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये किसी भी तरह आप ड्रॉ कर। हम भी किसी तरह कर सकते हैं। हाँ मतलब ये है कि मतलब आप कोशिश ये करो कि वो जो स्केच है आपका वो तकरीबन यानी इसी तरह की रहे। मैंने आपको शुरू में पहले मेंशन किया था कि हर तरह के आपके अवेलेबल होंगे। प्रॉपर डायमेंशन मैंने इसीलिए नहीं बनाया। अच्छा अब आप रिवॉल्व पर क्लिक करो ना, नीचे नीचे वाला रिवॉल्व, नीचे वाला, इसको क्लोज करो। जो मॉडल ट्री में सबसे नीचे रिवॉल्व लिखा, हाँ ऊपर जाके एडिट करो। जो आपके D1 के साथ वाला जो ऑप्शन है वो वाला। हाँ ये जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है ना, इसके एडिट ऊपर जो डेफिनेशन। हाँ D1 के साथ नीचे 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 और नीचे इसके साथ वाला ऑप्शन, ये वाला। हाँ अब ऊपर जाओ जहाँ पर 270 लिखा है, 360 करो। सही है, अब ओके कर दो। समझ आ गई सर। आप सेव करके देखो। अब हो गया, सेव हो गया। बस सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा है जाहिद हुसैन। सर वो गो थ्रू दे दे सर, ये जो हमने बनाई है सर, इसको गो थ्रू दे दे सर, ये जो जग बनाया था सर इसका। अच्छा यस सर, इसकी लेट सर वो सर आज दोबारा। इतना ही है बस। नहीं नहीं अभी एक रहता है इसका। बेसिकली ये था, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले रिवॉल्व की कमांड हमने यूज़ की। स्केच ये जो ड्रॉ किया है ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर जाकर अगर मैं एडिट करूँगी ना तो आपने बस कोई इसी किस्म का होना चाहिए, लेकिन ये है कि वो थोड़ा बहुत ये महसूस हो गया हाँ वाकई जा की तरह का है। सही है। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक आर्क पहले ड्रॉ की और उसके सर नीचे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे में उसकी वजह से शायद नहीं हो रही। चलो एक मिनट, अब आओ, आ गई। यस सर। अच्छा सबसे पहले ये वाली मैंने एक आर्क ड्रॉ की। सही, इसके ऊपर देखो इसने आर्क लिखा भाई, आर्क ड्रॉ की। उसके बाद मैंने स्प्लाइन ड्रॉ की। स्प्लाइन ड्रॉ करके तो मैंने बस यहाँ पर जहाँ तक भी आ सकता था नीचे आया, लेकिन मुझे देखा कि ये वाली चीज़ कोई बहुत बाहर की तरफ ना हो, ना कोई बहुत अंदर की तरफ हो, दरमियानी सी हो। ये वो करके इसके नीचे एक और आर्क मैंने ड्रॉ की। यानी कर्व से ड्रॉ करके सीधा लेके गया और यहाँ पर ऊपर ले आया। या आप किसी भी शेप में आप सीधा ले जाके भी ऊपर कर सकते हो, कोई कुछ इश्यू नहीं है इसका। सर ये भी स्प्लाइन से बन सकता है, ये वाली नीचे वाली बेस की जो शेप है। हाँ लेकिन वो ये होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट स्प्लाइन से बनाऊंगा तो वो फिर ऐसे करके आएगी। तो मैं चाह रहा था, बस मैंने वैसे मेरे जहन में है कि यार थोड़ा सा आगे हो गए तो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। सर हमने टास्क करना होगा ये वाला। हाँ बिल्कुल, आप बनाओगे ना, जैक बनाओगे आप। सर हम भी किस तरह बना दें अपनी मर्जी से।
हाँ मतलब अपनी मर्जी से, मैं वही कह रहा हूँ, बनाओ डायमेंशन वगैरह जो मर्जी रखो, लेकिन आपकी जो ज्योमेट्री है ना वो कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप अगर देखो तो आपको जग जो है वो बहुत ऑड ना लगे। अगर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे मैसेज करो कि सर हमारा ये है, इस किस्म का हो रहा है। लेकिन ये है कि सर मैं यहाँ लैब पर, रिपोर्ट 1 और 2 के साथ इसके साथ ही 3 बनानी है, 1 और 2 के साथ। हाँ 1 और 2 के नीचे ही लैब 3 शुरू होगी। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि एट द एंड आपकी फाइल एक ही होगी, यानी आप मुझे सेपरेट वो नहीं करोगे। जब आप मुझे लैब 3 सेंड करोगे तो उसमें लैब 1 और 2 भी होगी, ठीक है। ओके सर। हाँ तो आप बस एक आर्क ड्रॉ करोगे, स्प्लाइन ड्रॉ करोगे, नीचे से एक और आर्क ड्रॉ करके, यानी टॉप बॉटम आर्क होगी, दरम्यान में स्प्लाइन होगी और थोड़ा सा यहाँ पर करके एक आर्क, इसको रिवॉल्व करोगे तो कुछ इस किस्म का आएगा। रिवॉल्व करके इसको, उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद जो मैंने घंटा लगा दिया पूरा उसके ऊपर, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या आता है। तो बेसिकली आप पहले प्लेन इसके थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि ये वाली जो आप चीज़ देख रहे हो बेसिकली ये थोड़ी सी इससे ऊपर है, तो उसी के ऊपर आप पहले एक डेटम प्लेन सेलेक्ट करो। लेकिन ये आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए इसकी टॉप का और इस प्लेन का। आप वो डिस्टेंस फाइंड करो, वो डिस्टेंस फाइंड करके अपने पास नोट रखो। उसके बाद आप यहाँ से जाओगे शेप्स में, शेप्स में जाके ब्लेंड करोगे। ब्लेंड में सबसे पहले आप ऊपर वाली डिस्टेंस सर्कल, हमें अपनी मर्जी का लेना है जी सर, जो ऊपर जो डेटम का जो डिस्टेंस है अपनी मर्जी से लेना है। हाँ मतलब जितना आप ऊपर चाह रहे हो, लेकिन मतलब बहुत ऑड ऊपर नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि बस थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था इसको, तो अगर बहुत ऊपर हो जाएगा, यही सरफेस आप देख लो, फिर इतनी ऊपर हो जाएगी तो मुझे वो अजीब सा फिर कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आपने 2 सर्कल लिए और उनको टेंजेंट करके ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद आपने ओके किया। ओके करने के बाद आपने नीचे वाली सरफेस पर ड्रॉ करना है, वो आपको डिस्टेंस पता था, सिंपली आपने वो सेक्शन पर जाके पुट किया, नीचे वाली सरफेस पर आके वहाँ पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने एंटिटीज ली। यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सेम डिस्टेंस पर इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए सर्कल का। वो आप कैसे पता करोगे कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मालूम कर लोगे, डायमेंशन कितनी है उसकी। जितनी होगी आप इसको उस पॉइंट दोगे। यहाँ से डिलीट सेगमेंट पर जाओगे, जो हमारे पास स्केच में था, डिलीट सेगमेंट पर इस पॉइंट पर क्लिक करोगे, उसके ऊपर नीचे और 2 नीचे, यानी 2 पॉइंट्स नीचे 2 पॉइंट्स ऊपर होने चाहिए। आपके 4 सेगमेंट्स बन जाएंगे, यहाँ पर 4 एंटिटीज आ जाएंगी। आप सिंपली ओके करोगे, ये शेप आपके पास बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हम जाएंगे स्क्रू बनाने के लिए। स्क्रू वैसे मेरी कोशिश है कि कुछ इस किस्म का हो, ये ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले मैं ये चीज़ ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये चीज़ ड्रॉ करूंगा, और फिर मैं थ्रेड्स की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर अगेन डायमेंशन नहीं गिवन, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इसकी डायमेंशन है, लेट्स सपोज ये 5 है, ये 5 होगी, तो इसका मतलब है इसको मैं 10 to 15 रख लेता हूँ। अगेन डायमेंशन आपकी मर्जी है, क्लियर है ना। डायमेंशन मैंने अगेन कहा है कि इसको लेट्स सपोज अगर मैं 5 रखता हूँ तो इसको आप यूँ समझ लो 3 टाइम्स कर लो यार, जो जितनी डायमेंशन इसके रखोगे 3 टाइम्स आपने ये वाली डायरेक्शन रखनी है। अच्छा अब हम इसकी स्केचिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वो किस किस्म की है कि इसको मैंने क्या कहा था, अगर मैं 5 से मतलब 2.5 रखता हूँ, तो ये आ गया 1। अच्छा अब मैं जाऊंगा स्प्लाइन पर और यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत ऐसे कर दे दूंगा। इसको मैंने रिमूव किया और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया। सेंटर लाइन ड्रॉ की और ओके किया और रिवॉल्व कर दिया, किधर गया स्केच ये। तो ये मेरा आप यूँ समझ लो ऊपर वाला हिस्सा इसका बन गया, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं है। नो सर।
अच्छा फिर मुझे प्लेन चाहिए अब, ये वाला, यहाँ पर मैं गया, मैं करूँगा स्केच। ओके, सेम केस जैसे मैंने इसके साथ रिवॉल्व वाला किया, अब मैं यहाँ पर भी करूँगा। हमें ये पता है कि स्क्रू के यानी वो जो लेंथ होती है उसकी वो बेसिकली इसके दरमियान में ही होती है, तो मैंने कह दिया कि लेट्स को यहाँ से मैंने शुरू कर दिया। वो मैंने कहा था 15, चलो 12 ले लेते हैं, इतना काफ़ी होता। 12 के बजाय 10 लेते हैं, लेके और यहाँ से मैं करूँगा स्प्लाइन। अगेन यहाँ से मैं क्लोज करूँगा, फिर उसके बाद आएगी मेरी सेंटर लाइन आएगी, ओके करके इसको रिवॉल्व कर दूंगा, तो ये चीज़ बन गई। सही हो रहा है, डायमेंशन चेंज करूँ इसकी, मेरे ख्याल में ठीक है इतना भी। यस सर सही है। अच्छा इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर, पहले बल्कि ड्रॉ कर लें, ये वाला प्लेन था। अगेन यहाँ पर मुझे ड्रॉ करनी है, यहाँ पर मैं रेफरेंसेस लेके और लाइन एक ड्रॉ करूँगा, यहाँ तक आए और इसके बाद यहाँ तक। अब मैं जाऊँगा हेलिकल स्वीप में। हेलिकल स्वीप में मैं गया, अगेन इसने यहाँ पर आपको एरो शो कर दिया, दैट मीन्स कि वो यहाँ से आपकी थ्रेडिंग स्टार्ट करेगा। स्केच में मैं गया, उसने यहाँ से आपकी स्केचिंग स्टार्ट कर रहा है, तो अब मैं स्केच देना चाहूँ मिसाल के तौर पर, आप यानी किसी भी किस्म का स्केच दे सकते हो। मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इसको मैं अगर 1 कर दूँ, 1 तो बहुत बड़ा हो गया, 0.1 इतना, इसको मैं करूँगा ओके, तो ये उसने थ्रेड्स वहाँ पर ड्रॉ कर दिए। थ्रेड्स थोड़े से छोटे करने चाहिए। और ऊपर से अगर मैं चाहता हूँ कि कर्व हो तो यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ, ये चीज़ हुआ करता है। ठीक हो गया। सर ये नंबर ऑफ टर्न सर ये कहाँ से चेंज होती है? नंबर ऑफ थ्रेड्स, सर ये सर थ्रेड्स है। नहीं थ्रेड्स चेंज ऐसे नहीं होंगे, वो बेसिकली ये है कि वो आपकी पिच उसने पहले डिसाइड की हुई है, और ये जहाँ तक जाएंगे वो आपने जो डिस्टेंस है वो पहले ही दे दिया। जो मैंने पहले शुरू में आपको याद हो कौन सी लाइन थी, ये स्केच लाइन थी मैंने ड्रॉ की थी ना, तो आप देखो कि ये यहाँ से इसने शुरू की और यहाँ तक को लेके आया, तो बेसिकली वो इसी के दरमियान में थ्रेड्स ड्रॉ करेगा। जो आप थ्रेड्स का कह रहे हैं वो आगे भी आएंगे, लेकिन ये है कि वो बोर्ड वगैरह में मैं आपको शायद बताऊं, ठीक है। जैसे मैं वही कहते हैं कि थ्रेड्स की नंबर को किस तरह बढ़ा सकते हैं, जैसे ये स्क्रू टाइप है ना, अगर मैं बोल्ट टाइप बना जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स होती है। ये लो, ठीक है। आप सिंपली ये पिच पिच वैल्यूज था कि जो आपकी पिच की वैल्यू है वो आपने उसने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी, 1.0 समथिंग थी, तो आप जितना करना चाहते हो आप पिच की वैल्यू चेंज करते रहो, वो वहां तक देता रहेगा। ठीक हो गया आप। अच्छा अब इसके ऊपर वाली चीज रहती है यार, अब आ गया मेरे पास ये वाला plane।
जो स्केच है ये मज़ीद बड़ा होना चाहिए। अब सही है। अच्छा, एक तो ये कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करे, सेकेंडली ये कि रिमूव मटेरियल हो, तो ये स्क्रू की जगह होगी। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर यही मुझे पैटर्न करना हो तो मैं जाके एक्सिस पर जाऊँगा, ओके कर, तो ये आपका स्क्रू बन गया। कोई प्रॉब्लम हो सर दानियाल ये में, एंड में कैसे किया एक्सिस का? वो पैटर्न मैंने किया, पैटर्न की कमांड आपकी आगे आएगी, वो मैं आपके सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम सर वो प्रॉपर। गेयर्स में आती है, जी सर गेयर्स में आती है ना? नहीं समझ आ रही, किस में आती है? सर गेयर्स में भी आती है पैटर्न की कमांड मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली, पैटर्न की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो कमांड्स हैं वो मैंने आपको सिखानी है, मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ मेरे ख्याल में। एक तो होगी मिरर की और पैटर्न की। नेक्स्ट टाइम इस पर प्रॉपर वर्क करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। बस सर, हाँ बस ये हो गया। सर छुट्टी दे। हाँ बस छुट्टी देता हूँ। अच्छा एक मिनट में एक मरतबा और डाउनलोड कर लूँ। आप तो मैंने 10-25 पर ही था कि वो कल वालों जो बेचारों के साथ हुआ, कल मैंने उनको 2 लैब्स करवानी थी और 10-50 तक हमारा काम ही नहीं खत्म हो रहा था। उनको मैंने जग बनाना नहीं सिखाया अभी तक। एक मिनट में इनको मेंशन भी कर दूं यहाँ पर ना। सर आज हमारी 8 से 5 क्लासेस हैं। हाँ मेरी इसके बाद अभी एक और लैब है, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। अभी उनको भी मैंने सारा बताना है आप। अच्छा इसको देख लेना और उससे क्या कहते हैं रिपोर्ट वगैरह जो जो मैंने गलतियाँ पॉइंट आउट की है ना वो लाजमी देख लेना। तो अगर कोई ग्रुप वगैरह बना तो वो कौन सा लड़का था, मेरा नाम तलहा था शायद, तलहा, उसकी देख लेना रिपोर्ट कैसी है, तो उसी जैसी देनी है आपने। जैसे आज हमने डिफरेंट कमांड्स की है ना, स्वीप वगैरह की है, तो आप पहले थोड़ा स्वीप के बारे में बताओ कि ये होता है। आप ये ना कहो कि आप मतलब उसको मतलब सबमिट करा रहे हो कि जिसको पहले से ही पता, आप यूँ समझो किसी ले मैन को सबमिट करा रहे हो, उसको पहले पता हो कि यार हाँ स्वीप कमांड है तो वो ये करती है, फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत टास्क कराओ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। सर टास्क सर शेयर। जी सर असदुल्ला क्या टास्क टास्क क्या करूँ? सर पिक्चर शेयर कर दें। पिक्चर मैं किसकी शेयर करूँ जब मैंने डायमेंशन से ही नहीं ली? तो सर फिर हम क्या बनाएंगे? मैंने आपको साथ बताया ही नहीं, ये वाली कह रहे हो। अब इसमें मैं आपको कैसे सेंड करूँ यार? चलो खैर मैं इसके डायमेंशन आपको दे दूंगा। रिलेटेड जिसकी डायमेंशंस गिवन होंगी अपनी निकाल लेंगे गूगल से। जी सर इससे रिलेटेड जो डायमेंशंस के साथ गूगल पे होगी वो निकाल लेंगे बस फिर, जैसे हाँ भी देखो निकालो ना, हुई तो मैं आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है यार, मैंने यहाँ पर जो चेक करना वो ये कि आपने मॉडल सही बनाया नहीं, मैं डायमेंशन से ठीक चेक हो। कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये अगर आप 5 की रखते हो तो ये समझ लो कि 10, 12, 15 की रख लो, सही है। ठीक है सर। थोड़ा सी होगा, इतना वो नहीं होने वाला। अगर फिर भी नहीं होता तो खैर यार मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें डायमेंशन कहीं से करके दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अभी 6 सेमेस्टर में आपको कुछ ऐसी चीजें खुद से करना सीखो, ठीक है। कोई सर प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है 1 और 2 तो बन गई हैं सर। जी सर रिपोर्ट्स 1 और 2 तो बन गई हैं, तो सर उसमें भी चेंजिंग करनी होगी जो हम 3 सबमिट कराएंगे। अभी आप बोल रहे थे ना कुछ चीज़ें ठीक है यार, ऐड अब करनी। होने दो यार, आप लोगों के लिए पहले काम लंबा हो जाएगा फिर। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसके चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट से भी दूर हो जाए, तो बेहतर है वो जो जैसे थी वो बस होने दो वैसे। तो लेकिन ये है कि लैब जो आपकी थर्ड रिपोर्ट होगी वहाँ से आपने प्रॉपर देनी होगी उसको, ठीक सर है। वो उसी के साथ अटैच करनी होगी ना, यानी कि हाँ उसके साथ एग्जैक्टली, जैसे कंटिन्यू करनी वर्ड होगी। आपने मुझे पीडीएफ भेजी है ना, और भेजनी भी पीडीएफ है, तो वर्ड फाइल इसका मतलब आपके पास होगी, तो वर्ड फाइल के नीचे सिंपली बस नेक्स्ट पेज पर जाएं और लैब 3 के नाम से वो करके सारा आगे शुरू कर दें आप, ठीक है। ठीक है सर।
कुछ और चीज़? यस सर। सर इजाज़त दे दें सर। ठीक है यार, इजाज़त है मेरी तरफ से। ओके सर अल्लाह हाफ़िज़। सर अटेंडेंस होगी है सर? अल्लाह हाफिज़ सर। अटेंडेंस हाँ मैंने डाउनलोड की हुई है, हो जाएगी। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपसे बात करनी हो तो आपको उसमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं? प्राइवेट का देख लेना यार, वैसे प्रॉब्लम है कोई? सर वो असल में बात ये करनी थी कि क्रियो जो है सर वो थोड़ा सा ना टाइम लेता है डाउनलोड होने में ना। तो सर मैंने लैपटॉप चेंज किया, मैंने आपको क्लास में भी बताया था ना। तो सर उसके लिए मैंने आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी कि उसका क्या सर तरीकाकार करूं, मतलब कि अब 3 लैब्स की अभी 2 की तो मैंने करवा दिया सबमिट। तो अगर तीसरी का है सर तो वो उसका थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि सर अभी मैंने जब भी अपने लैपटॉप में डाउनलोड करूंगा क्रियो तो सर वो ना कोई खास अभी मुझे आता नहीं है। मुझे आपकी जो है वो देखनी पड़ेगी पिछली 2-3 लैब्स सही तरह, उनके साथ रिकॉर्डिंग पे उस पे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर टाइम तो है ना अभी आपके पास, पूरा वीक है, तो पूरे वीक में ये हो नहीं जाएगा? सर हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर सर मसला होता है सपोज करें कि रिपोर्ट में अगर कोई कमी पेशी हो जाती है थोड़ी सी, तो काइंडली सर उसको टॉलरेट कर दीजिएगा। यार कमी पेशी शुरू में पहले 2 लैब्स होनी चाहिए थी ना, मसला सिर्फ ये है कि वो सर बाकी। मैंने चेंज किया ना सर, लैपटॉप चेंज किया, वो पहले वाला सर उसमें इतने हैवी एनसिस भी किया हुआ था डाउनलोड, तो सर वो ये चला ही नहीं रहा था। इसी वजह से सर मैंने फिर ये लैपटॉप चेंज किया थोड़ा। अच्छा चलो आप कर लेना फिर, लेकिन ये है कि ये हर लैब में नहीं होगा, फिर थर्ड लैब तक अगर होता है तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक इंशाल्लाह सर, बल्कि मेरे बल्कि सर कर लो। कोशिश होगी कि मैं टाइम से करवा दिया करूँगा सबमिट। हाँ बस सही है, ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह हाँ हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।